सपने की माया है, संसार पूरा सपना है, दिन का सपना है, खुली आंखों का सपना है। जब तक आंखें खुली है तब तक सब कुछ सच्चा लग रहा है, जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी सब पराया हो जाएगा, बिराना हो जाएगा, अपना कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं। दुख भुगते पैदा करे नाना कर्म कमाए, सो अर्थ द्रव्य संसार को विषय दंड में जाए। कि रे इस माया को उपाने के लिए, कमाने के लिए अनेक दुख भोगने पड़ते। बिना दुख उठाए माया प्राप्त नहीं, बिना कष्ट उठाए माया प्राप्त नहीं होती। और इसको कमाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते। तो उन कर्मों का बंध, कर्मों का फल जो इस माया को उपा रहा है उसको भोगना होता है। और ये माया उसके साथ में चलती है। दोनों ही प्रकार से नुकसान है। एक तो माया को कमाने के लिए अनेक कर्म किए, उसका फल भोगना, और दूसरी वो माया भी साथ नहीं गई। सो अर्थ द्रव्य संसार को विषय दंड में जाए। कह रहे महाराज ये संसार का द्रव्य, संसार का धन, संसार का अर्थ ऐसा है कि या तो ये विषयों के भोगों में चला जाता है और या फिर दंड भरने में चला जाता है, राज का टैक्स भरने में, इनमें ही खर्च हो जाता है। माया खर्चे अंध होए मद छक कंद चढ़ाए, कर्मा से पैदा करे अरु कर्मा ही में जाए। अरु कर्मा ही में जाए नहीं पर मारत बरते, काज कारटा लगे करे सरते अनसरते। लोक लाज का भार से दबिया धकाद की खाए, माया खर्चे अंध होए मद छक कंद चढ़ाए। क्या कह रहे हो महाराज? माया का जो खर्च करते हैं महाराज कह रहे हैं अंधे होकर खर्च करते हैं माया, यानी बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे कि जो मैं खर्च कर रहा हूं वो सदुपयोग में जा रहा है या दुरुपयोग में जा रहा है, इसके विवेक के बिना खर्च करते। और किस लिए करते हैं? मद छक कंध चढ़ा, कंधे पर मद चढ़ा हुआ। मद क्या? अहंकार, गर्व गुमान, वो उसके कंधे पर चढ़ा हुआ है, माया का। और वही अहंकार ही इस माया को खर्च करवाता है। और किन कार्यों में खर्च करवाता है? जिससे उसे अहंकार का पोषण हो, जिससे उसकी अहंकार की पुष्टि हो, जिससे उसका अहंकार बढ़े, मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में नाम हो, मोहल्ले में नाम हो, देश में नाम, उन्हीं कामों में खर्च करता है। यानी वो दान भी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? नाम के लिए। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए ही वो माया का खर्च करता है। उसका नाम नहीं हो तो वो खर्च नहीं करता। कैसे मैं जीत के राजा बन जाऊं, उसके मान जाऊं तो क्या असल में वोट लेने के लिए लिफाफे तैयार कर लेते। ये कह रहे महाराज कि माया खर्चे अंधोए मद छक कंद चढ़ाए। और इसको पैदा कैसे की माया को? कर्मा से पैदा करे और कर्मा ही में जाए। तेरे पैदा करने के लिए भी अनेक कर्म किए तब पैदा हुए, और वापस जा किसमें रही है? कर्मों में ही जा रही है। हाँ, कर्म बंध रहे, उधर पाप कर्म बंधे कमाने के लिए, और इधर खर्च करने वक्त पुण्य कर्म बंधे। कर्म तो बंधे ना, और उसका फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84।
कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजास। अरु कर्मा ही में जाई नहीं परमारथ बरते। कह रहे महाराज इस माया को कोई परमारथ के लिए बरतता ही नहीं, कमाने के लिए कर्म करता है और खर्च भी विषय भोगों में, स्वार्थ पूर्ति में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए खर्च करता है। राम जी के लेखे नहीं लगाते। राम जी के लेखे तो जब लगे कि जब कहीं नाम नहीं हो और गुप्त रूप से दे दे, ऐसा तो करते नहीं है, सब अपने नाम के लिए। तेरे कमरा भी बनाएंगे धर्मशाला में, क्या करेंगे? नाम लिखा। और पंखा भी चढ़ाएंगे, उस पे भी नाम लिखा, नाम लिखा देंगे। नाम नहीं झूठा। तो महाराज कह रहे हैं वो वास्तविक दान नहीं हो, तो कीर्ति दान है। तो नाम तो नहीं, नाम नहीं खाओ, ये कथा से कर खाना पड़ेगा ये नाम। तो देखिए जो क्यों कर रहे हैं, ये दिखावा का काम है। काज कारटा लगे करे सरते अनसरते, लोक लाज का भार से दबिया धका धकी खाए। कह रहे महाराज लोग माया क्यों खर्च करते हैं? लोक लाज। लोक लाज सोच ही लेवा। हाँ, सत्संग सुना। हाँ, तो वो दिमाग में भी आ जाए टाइम पर। हाँ, फिर भी देखा देख, हाँ, देना ही पड़ा है। नहीं हाँ, जैसे आप और आम की कौन से आप बता रहे। तो महाराज कह रहे हैं कि लोक लाज से लोग खर्च करते हैं। लोक लाज से करना पड़ता है कि वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं? इतना तो मायरा देना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इतना तो शादी में खर्च करना ही पड़ेगा। ये क्या है? लोक लाज। नहीं तो समाज में अच्छा नहीं लगेगा। नाम वैसे भी नहीं होना है, कितना भी अच्छा कर लो, कमी ढूंढने वाला तो वहां से भी निकाल के ले आएगा। हाँ, उसमें लगा भी यही है, चाहे आप करोड़ों खर्च कर दो, फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के ले ही आएगा। तो वही बात महाराज कह रहे हैं कि सब लोक लाज का भार से दबिया धक्का धक्की खाए। सब लोक लाज के भार से दबे हुए और उसमें धक्के खा रहे। धक्के क्यों खा रहे? क्योंकि लोक लाज से उनको खर्च करना पड़ता है और खर्च करने के लिए कमाना पड़ता है। भाई समाज में स्टेटस मेंटेन करना है। एक आदमी ने इतनी अच्छी शादी करी, हीरे मोती लुटाए उसने, तो उसने क्या करा, गेट पे कलश रख दिया, उसका मुंह थोड़ा सा सकड़ा कर दिया। अब लोग बाग आवाज़ बोले जिसको चाहिए उसे हीरे निकाल के ले जाओ, पर उसका मुंह का कलश का मुंह ऐसा है कि एक मुट्ठी से दूसरी नहीं तो बहुत ज्यादा निकाल सकते, उसको मुट्ठी बाहर नहीं आएगी। तो वो क्या करते हैं, जो लेते हैं उतना ही हाथ आता है, इतना ही सबके इतना ही आ गए। यहाँ से हीरे मोती ले गए, आगे जाके बोला साउदी हीरा भी रखे आते हैं, थोड़ा सी तो सब रखे हो मुट्ठी पर कभी नहीं निकाल सका। ये कमी निकालने का काम है। हीरे मोती लिए वो तो भूल गए, वो कलश का मुंह छोटा कर दिया, वो बता दिया। तो ये है संसार का काम। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे ही लोक लाज के बाद ये और आगे फिक्स कर दियो तो बोले पूरा ही उड़ेल लो, मुट्ठी डालने की क्या जरूरत है? विकास के नीचे बोर्ड लगा दिया। इसका मुंह ऐसा बनाया, मुंह निकाल सकता, मुंह इतना निकाल सकता। नहीं तो होड़ निकाल लो। बेचारा हीरे सेठ की कीमत को दे दो, तो छोड़ दिया। तो महाराज की बात सुनो, तो महाराज कह रहे हैं लोक लाज का भार से दबिया धक्का धक्की खाए। इस प्रकार से लोक लाज के बाद से सब समाज में दिखावे के लिए, अपने मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सब जो है खर्च करते हैं। खर्च देना है उसलिए नहीं करते, नाम हो इसलिए करते हैं। दिखावा तो किया भाई हीरे मोती बांटे, तो उसने अपने हिसाब से सही बांटे बेचारे, कोई नहीं संतुष्ट हो उसका। और फिर उसको खर्च इतना करना पड़ता है, उसके लिए फिर कर्म करने पड़ते हैं।
कमाने के लिए। तो इतना खर्च करना पड़ रहा है तो इतना कमाना पड़ेगा। अब कमाई ऐसे तो नहीं होगी बिना कर्म की। हाँ, तो फिर उतना फिर उसको कर्म करना पड़ेगा। तो माया खर्चे अंध होए मद छक कंद चढ़ाए, माया हित उद्यम किया दे तस्ती तन प्राण, जोड़ जोड़ भेड़ी करी धरी मन में अभिमान, धरी मन में अभिमान नहीं खाई नहीं खर्ची, मति मेरी घट जाए धूल भरी घर में सरची, धूल धरी घर में सरची, मरत समय संग ना चली चलियो रोय अज्ञान, माया हित उद्यम किया दे तस्ती तन प्राण। क्या करें, पूरी जिंदगी धंधा किस लिए किया, व्यापार किस लिए किया, नौकरी किस लिए की, कुछ भी काम किस लिए किया, माया हित उद्यम किया, माया प्राप्त करने के लिए किया, सब धन प्राप्त करने के लिए किया। और फिर क्या किया, माया हित उद्यम किया दे तस्ती तन प्राण, सब कुछ लगा दिया उसने, अपने तन को लगा दिया, अपने प्राणों को लगा दिया, तब जाके माया कमा पाया। ऐसे तो नहीं कमाई होती। जब तक सब कुछ नहीं लगावे, पूरा तन मन धन पूरा नहीं लगावे, तब तक माया भी नहीं आवे। तो उसने सब लगा दिया माया को प्राप्त करने के लिए, यानी अपना पूरा समय लगा दिया, पूरे तन से पूरा परिश्रम किया और पूरी बुद्धि से पूरा विचार किया, पूरी प्लानिंग करके किया, ऐसे धंधा करना है, इसमें कमाई होगी, इस ऐसा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान वाला काम कोई नहीं करना, सारा काम लाभ कमाई वाला ही करना। पूरी प्लानिंग, दिन में भी प्लानिंग और रात में भी प्लानिंग, सोते सोते भी वही विचार आते, कल सुबह उठ के ये करना, वो करना, उससे मिलना, उससे मिलना, ये सारे काम प्लानिंग पहले से ही सुबह जाने से पहले सेट कर लेते हैं और फिर पूरे दिन में वो काम बिल्कुल टाइम टू टाइम निपटा के, चाहे उसके लिए भोजन करने का समय मिले नहीं मिले, घर पे आए नहीं आए, जो मिला सो खा लिया, भूखे रहे प्यासे रहे, लेकिन काम जरूरी है, काम निपटा के आना। जो काम हाथ में लिया ना उसको, ये थोड़ी माया कमाई दिन रात एक करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे महाराज फिर दिन रात एक करके आपने माया कमाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, जोड़ जोड़ भेड़ी करी, रोज मेहनत की खूब, और रोज जो कमाई हुई है उस कमाई को इकट्ठे करते गए, जोड़ जोड़ भेड़ी करी और धरी मन में अभिमान, और जैसे जैसे माया बढ़ती गई ना, मन में अभिमान बढ़ता गया। हाँ, कि देखो मैं आज लखपति हो गया, फिर आज मैं करोड़पति हो गया, फिर आज मैं अरबपति हो गया, आज मैं खरबपति हो गया, उसका अभिमान बढ़ता गया, मन से ही मोटा होता गया। इस प्रकार से माया कमा कमा के, तो धरी मन में अभिमान नहीं खाई नहीं खर्ची, उसने इस माया को कमाने में लगा, न तो कभी उसने खर्च किया और नहीं खाया, अच्छे से न खाया और न खर्च किया, बस उसका उद्देश्य एक ही रहा है कि माया अधिक से अधिक बढ़ाते जाए, इकट्ठी करते जाए, संचय करते जाए, कमाते जाए, उसमें लगा। और क्या सोचा कि मति मेरी घट जाए धूल धरी घर में सच, कहने की माया घटनी नहीं चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए रोज। उसने क्या किया, जितनी कमाई आज दिन तक की, धूल धरी घर में सच, या तो वो मिट्टी के अंदर खोद के गाड़ देगा, या घर के अंदर कहीं कबाट में, अलमारी में, लॉकर में डाल दे, रख दे, संचय कर, सुरक्षित कर। इस प्रकार से उसने संचय किया। और फिर क्या हुआ, मरत समय संग ना चली चलियो रोए अज्ञान। अब ये तो सब इकट्ठी तो कर ली, अब जब उसकी शरीर की आयु पूरी हो गई, शरीर की अवस्था पूरी हो गई, श्वासें पूरी हो गई, अब जब श्वासें पूरी हो गई तो फिर जाना ही पड़ेगा, रह नहीं सकते श्वासें पूरी होने के बाद। तो कह रहे हैं कि जब तक श्वासें थी, जब तक शरीर था, तब तक तो उस माया को उसने खर्चा नहीं, अच्छे से खाया भी नहीं, अच्छे से सुख लिया भी नहीं, अच्छे से उपयोग किया भी नहीं, पूरी जिंदगी कमाई करने में लगा, कमाने में और इकट्ठा करने में।
तो मरद समय संग ना चली, अब उसकी मृत्यु आ गई, अब वो साथ में नहीं चली और चली और रोई अज्ञान, वो खुद चला गया रोकर अज्ञान अवस्था में, ना समझे में रोता हुआ। तो माया हित उद्यम किया दे तस्ते तन प्राण, बोलो क्या काम है? संचय करता रहा, और माया को संचय करने में उसने अनेक कर्म किए, वो कर्मों की गठरी को ले गया अपने साथ। कह रहे महाराज पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म। पाप और पुण्य जो किए उसने वो तो उसके साथ चले गए, और जो पाप करके माया कमाई नहीं रही, छूट गई। तो माया हेत उपाय रीति नाना विधि कीनी, दिन दिन तृष्णा बदी कदी पाछी नहीं दीनी, बीती गई सब आव भाव हरि हेत न ऊपनु, भय बिराने माल ख्याल रजनी जू स्वप्न स्वप्न नु, राम चरण गर दंड में कदे न सुमरियो राम, अब दंद भय अब अंध भय अण आदरा श्रद्धाहीन निकाम। माया हेतु उपाय रीत नाना विधि की, कह रहे कि माया जिस प्रकार से प्राप्त हो सकती थी वो सब रीतियों का उसने फॉलो किया, पालन किया। जिस जिस रीत से माया कमा सकते थे वो सब रीत उसने की, जिस तरीके से माया मिल सकती थी वो तरीका सब अपनाया। तो माया हेतु उपाय रीत नाना विधि की, एक दो तरीके नहीं लगाए उसने माया को कमाने के, अनेक तरीके लगाए, अनेक धंधे किए, अनेक उपक्रम किए, अनेक उपाय किए, अनेक कार्य किए। और कह रहे कि जैसे जैसे माया बढ़ती गई, जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ता गया, तो कह रहे दिन दिन तृष्णा बदी कभी पाछी नहीं दी, तृष्णा उसकी कभी कम हुई ही नहीं। जैसे जैसे लाभ हुआ वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता गया, आशा तृष्णा कम होती नहीं होती, कभी वो पीछे नहीं रहा। कि 1000 हुए तो लाख चाहिए, लाख हुए तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख हुए तो करोड़ चाहिए, करोड़ हुए तो अरब चाहिए, अरब हुए तो खरब चाहिए, ऐसे प्रश्न ऐसे बढ़ते, एक एक जीरो आगे लगना चाहिए। तो कह रहे महाराज बीत गई सब आव भाव हरि हेत न ऊपनो, पूरी आयु अवधि माया को बढ़ाने में ही लगा रहा, और कभी हरि के भक्ति के लिए, हरि के हेत के लिए, हरि से प्रेम के लिए हृदय में कभी भाव ही नहीं आया, जागृति नहीं हुआ भाव, उत्पन्न ही नहीं हुआ भाव। तो कह रहे महाराज क्या हाल हुआ उसका अंत में, भय बिराने माल ख्याल रजनी जू स्वप्न नु, कह रहे रात को आपको सपना आया, सपने में ख्याल हो गया। ख्याल क्या हुआ कि आप गए थे सपने के अंदर और 100 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा, और सपने में ही वो 100 रुपए की लॉटरी लग गई। वो लॉटरी कितने की थी? 1 करोड़। 100 रुपए का टिकट लिया, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई सपने में, ओ माला माल हो गए, आज तो बड़े खुश हो रहे हैं सपने में। हाँ, कैसा सपना था वो, बड़े खुश हो रहे, बड़े आनंदित हो रहे कि आज तो मैं करोड़पति बन गया। 100 रुपए खर्च करके लॉटरी टिकट लेके आज मैं करोड़पति बन गया रात में से। ऐसा महाराज कह रहे सपना आया उसे, और फिर जैसे ही वो उठा, नींद टूटी, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, सपना था, असली तो कुछ नहीं है, न तो मैं करोड़पति हुआ नहीं कुछ हुआ, ऐसे ही मैं तो खुश होगी। ऐसे ही महाराज कह रहे भय बिराने माल ख्याल रजनी जू स्वप्न, कि जितने भी यह संसार के माल है
वो सब बिराने हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे, तुम्हारे नहीं रहेंगे, तुम्हारे है भी नहीं, तुम इसे अपना मान बैठे हो, तुम्हारे महाराज कह रहे है भी नहीं, तुमने भूलवश इन्हें अपना माना, अज्ञानतावश अपना माना, ना समझी वश अपना माना, उसी से तुम खुशी मना रहे हो, उसी में तुम्हारी सुख की मान्यता है कि तुमने सुख मान रखा है कि मैं इतने की मलकियत का मालिक हूँ। भगवान बोले तो सही बात है, न रात का सपना सच है, न दिन का सच है, दिन का ये सपना ये सारा दिन तो हो गया है, ये कल्याण में इसी से पूरा। तो यही बात महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसे तुम जो है सपने की माया के लिए क्यों अपने समय को खराब आपने लगे भय बिराने माल ख्याल रजनी जू स्वप्न नु और राम चरण घर धंध में कदे न सुमरियो राम। इतना बिजी रहा घर में, घर के कामों में, धंधे के कामों में, कभी राम जी का सुमरण करने का उसे समय ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं है। बोले यहाँ खाना खाने का ही टाइम नहीं है, मरने का ही टाइम नहीं है, किधर राम राम कर, कहाँ बजे, क्यों बजे, कैसे बजे। लेकिन भाई तुमको मरने का टाइम है कि नहीं है, लेकिन मौत आ जाएगी तब जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। भले टाइम नहीं हो, भले टाइम नहीं हो, जाना तो पड़ेगा। हाँ, काल कंठ जब आए गए गो रहसी सकल पसारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म। तो अब अंध भय अन आदरा श्रद्धाहीन निका। कह रहे महाराज अब देखो माया के अंदर ऐसे अंधे हो गए और श्रद्धाहीन हो गए, माया में लगे रहे पूरी जिंदगी। अब क्या हो गया, माया के अंध में अंधे रहते हुए अब श्रद्धा घट गई शरीर में, ताकत घट गई शरीर में, अब निकाम हो गए। निकाम मतलब अब काम करने के योग्य नहीं रहे। काम करने के योग्य कब तक रहते हैं, जब तक शरीर में जोर रहता है, उसके बाद तो काम नहीं कर सकते, उसके बाद तो माया उपा नहीं सकते। तो माया छल करी मोही ले जो मन से कामी होए, पहली लाले लाई के पीछे सिर चढ़ बैठे सोई, पीछे सिर चढ़ बैठे सोई तुरी जो पूरी खिलावे, नाना विद का फंद धंध करी अति अजिकावे, राम चरण भज राम को तू या की दिशा न जोय, माया छल करी मोही ले जो मन से कामी हो। कह रहे महाराज ये माया मोहित कब करती, जब मन में सकामता हो, मन में सकामना होवे कुछ, तो ही ये माया का डाव लगता है। आप माया के ऊपर दोष मत दो सारा। क्या कहते हैं महाराज, ये माया बड़ी बलाई दाव दे पकड़े आए, ये माया बड़ी बलाई, ये दाव लगाती रहती पकड़ने। लेकिन इसका दाव कब चलेगा, जब अपने मन के अंदर माया से सुख लेने की इच्छा हो, जब आप इस माया के सुख से खुश होगे तो ये माया आपको फांस लेगी। हंसे और हंसे, हंसे और हंसे, ऐसा ही है ना कि माया से आप सुखी हो रहे हो, माया अवश्य फंसाएगी। और जो माया से सुखी नहीं होगा उसे माया कैसे फंसाएगी। हाँ, जो सुखी नहीं होगा माया से, सुखान्वित नहीं होगा, उसे माया नहीं फंसा सकती। तो सारा दोष कह रहे महाराज माया का नहीं है,
दोष अपना है। अपना क्या दोष है कि अपने को अपने मन के अंदर कामना है, चाहना है, किसकी? इस माया से सुख लेने की। उसकी वजह से अपन उलझ जाते हैं। माया अपने को नहीं फंसाती, अपन फंसते। सुख और नलिनी का दृष्टांत है ना, तोता। एक शिकारी जो आता है शिकार जंगल में, वो तोते को पकड़ने के लिए आता है और क्या करता है, एक पेड़ की डाली के ऊपर रस्सी बांध देते हैं, डोरी की, और उस डोरी के निचले भाग पर एक नली लगा देता है, ऐसी पाइप जैसी नली, और वो एकदम बीच में से रस्सी, उस पाइप के बंसरी जैसे पाइप, उसके एकदम सेंटर में रस्सी बांध देता है। अब क्या करता है, तोता आकर उसके ऊपर बैठता है, नली के ऊपर, पाइप के ऊपर, और जैसे ही वो पाइप पे बैठता है तो उसके भार से पाइप एक तरफ झुक जाता है। अब उस जैसे ही पाइप झुकता है तो तोते को भ्रम होता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, और वो पाइप को अपने पांव से कस के पकड़े, छोड़ता नहीं छोड़ता। और वो शिकारी आता है और वो शाखा से वो रस्सी को उठाकर ले जाता है, और तोता उसके ऊपर ही बैठा रहता है, उड़ता है, क्योंकि उससे डर है कि मैं कहीं नीचे गिर नहीं जाऊं फिसल के इस पाइप से। पाइप को गट्ठी पकड़े छोड़ता है। ऐसे ही महाराज कह रहे अपन भी माया को अच्छे पकड़े, अपने पंख है भूल गए, तोते के पंख है भूल गया, उड़ सकता था वो, लेकिन अपन भी उसको माया को अच्छे से पकड़े हुए, डर है अपने को कि कहीं मुझे ये जो सुख मिल रहे हैं वो सुख मेरे से छीन नहीं जाए, मैं कहीं नीचे गिर नहीं जाऊं। जबकि आप तो उड़ के परमात्मा के देश में जा सकते हो ना, तोता भी उड़ के जा सकता था, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। ऐसे ही अपन भी इस माया को पकड़े रखें, ऐसा महाराज के समझा रहे ऐसी चीज। तो रामचरण गर धंध में कदे न सुमरियो राम, इस प्रकार से घर के और धंधे के कामों में इतना उलझा रहा कि कभी राम जी को सुमरने का अवसर प्राप्ति नहीं हुआ। और अंध भय अनादरा श्रद्धाहीन निकाम, माया छल करी मोहिले जो मन सह कामी हो। मन में अपने सकामता होती है तभी माया अपने को मोहित कर सकती, इसके बिना माया का कोई जोर नहीं चलता। तो अपने मन के अंदर सकामता कैसे जाएगी, अपने मन में निष्कामता कैसे आएगी? कह रहे महाराज भजन सुवासना जड़ जाए दूजो और कोई नहीं होगा। मन के अंदर कामना को, वासना को, इच्छा को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को मिटाने का एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुमिरन। नाम के सुमरन से ही मन की सकामता मिटेगी और निष्कामता आएगी, और जैसे ही निष्कामता आएगी माया का जोर लगना समाप्त। कबीर साहब के सामने माया प्रत्यक्ष रूप से आई, अप्सरा बन, लेकिन कबीर साहब ने उसको भाव नहीं दिया। यदि कबीर साहब उनका डांस देखने में लग जाते क्या होता, फंस जाते। उन्होंने कहा कि मुझे एक तो माँ लगती है और दूसरी मासी लगती है, मेरे को तो ऐसी नजर आ रही, तो वो उसमें उलझे ही नहीं, क्योंकि कबीर साहब के मन में सकामता नहीं थी, यानी उस अप्सराओं से सुख लेने की इच्छा नहीं थी। यदि सुख लेने की इच्छा होती फंस जाते।
और उनकी तपस्या को, भजन को भंग करने आई थी। आई इसीलिए थी कि भाई ये जो इनकी तपस्या को, भजन को भंग करना, लेकिन उन्होंने उसको आदर ही नहीं किया, उनसे कोई सुख ही नहीं लिया, तो वो जैसे आई चली गई। उसको भाव नहीं मिलता, वो उसका नहीं मिलता। हाँ। आदर भाव मिलता तो उसका नहीं मिलता। तो माया छल करी मोही ले, इसलिए आई, महाराज कह रहे छलने आई, छलने आई। माया छल करी मोही ले, मोहित करने आई। लेकिन वो छलती भी किसको है, मोहित भी किसको करती है? जो मन सहकामी हो, जिसके मन में सकामता होती है उसी को छल। जिसका मन निष्काम है उसको छल नहीं सकते। तो पहली लाले लाए के पीछे सिर चढ़ बैठे सो, पहले तो आकर आओ भगत करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, कहती कि मैं आपका यहाँ पे झाड़ू बहार दूंगी, ये कर दूंगी, सब अनेक प्रकार के लोग देते हैं। और जब फिर उनके यूज टू हो जाते हैं, यानी उनकी सेवा के अधीन हो जाते हैं, तब फिर वो माथे चढ़ जाती है। ऐसा माया का चरित्र है, ऐसा माया का स्वभाव है। पीछे सिर चढ़ बैठ सोई तुरी जो खुरी खिलावे, महाराज के वो तुरी की तरह, तुरी, तुरी किसे कहते हैं? गोड़ी। और तुरी जो खुरी खिलावे, खुरी क्या होती है? तुरी की खुरी, तुरी की खुरी, खुर, हाँ खुर, हाँ। तो कभी खुर खाया है तुरी का? घोड़ी लात मारती है खुर से अपने, जो कोई भी उसके पीछे आता है तुरंत लात मारती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से माया पहले तो आकर एकदम छोटी बन के आती है, विनम्र बन के आती है, फिर सिर चढ़ जाती है, और फिर सिर भी चढ़ने के बाद फिर लात भी मारती है, लात मारकर भगाती है, चल हट। आए तो आंधी करती है, जावे तो कमर चक्कर पे जाती है, हाथ मारती रहती है। और क्या कह रहे, नाना विद का फंद गंध करी अति अजकावे, ये माया जो है अनेक प्रकार के फंद और गंध में उलझा देती है, अजक लगा देती है, दुख लगा देती है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या करना, क्या आदेश है अपने लिए, क्या आज्ञा है सुनने वालों के लिए। जो नहीं सुन रहे उनके लिए तो कुछ नहीं है, जो सुन रहे हैं उन्हीं को आदेश कर सकते हैं महाराज। राम चरण भज राम को तू या की दिशा न जो, कह रहे महाराज तू इसकी दिशा में देखे ही मत, इसकी तरफ देखे ही मत, देखेगा तो ये तुझे बस में कर देगा। जैसे तू इसकी तरफ दृष्टि करेगा माया की तरफ, तो ये देखते ही बस में कर देती। हाँ, तो कह रहे तू माया की तरफ देखा ही मत, माया की तरफ ध्यान ही मत लगा, माया से सुख लेने की इच्छा ही मत रख, तू तो बस केवल राम जी के भजन में लग जा, तेरा काम तभी होगा, इसके बिना होने वाला नहीं है। तो माया छल करी मोही ले जो मन से कामी हो, कोई बैरागी होई जो करे माया को सत्कार, तो ज्ञान भजन बैराग लच होई तीना को तस्कार, होए तीना को तस्कार धंध करी धाम उपावे, जो विद्या रहे न लेस अविद्या आन दबावे, माया मद चक मान से इंद्रिया बदे विकार, कोई बैरागी हुई जो करे माया को सत्कार। कह रहे महाराज वैरागी के लिए, जिसने वैराग लिया शरीर से, जो वेशधारी हैं, जिसने कपड़े रंगाकर पहने हैं, साधु हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि माया का सत्कार करना, माया का आदर करना उनके लिए निषेध है, यानी उनको माया रखने की मनाही, उनके लिए माया रखना अच्छी बात नहीं है। यदि वो माया रखते हैं तो उनका ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाता है।
ज्ञान भक्ति वैराग तीनों में भांगा पाड़ती माया। तो कोई वैरागी होई जो करे माया को सत्कार, तो ज्ञान भजन वैराग लज होए तीना को तस्कार। आप किसी का सत्कार करोगे तो किसी का तिरस्कार होगा। आपने माया को आदर दिया तो राम जी का अनादर हो गया, क्योंकि आपके चित्त में कौन बसा है? माया ही बसी है। फिर राम जी कहाँ रहेंगे? नहीं रह सकती ना, या तो माया ही रहेगी या फिर राम जी रहेंगे। तो कह रहे तीनों का तस्कार हो जाएगा यदि माया की भावट हो गई तो, ज्ञान का, भजन का और वैराग का। माया ज्ञान को भंग कर देती है, भजन में भांगा डाल देती है, चित्त भजन में, चेता भजन में लगता नहीं है, फिर माया का जोर बढ़ जाता और वैराग वृत्ति खत्म हो जाती, राग हो जाता है। किससे? माया से, सुखों से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से राग हो जाता है, व्यक्तियों से राग हो जाता है जो उन्हें सुख पहुंचा रहे। होय तीना को तस्कार धंध करी दाम उपावे, फिर किसमें लग जाता है? धंधा करने में। जिसके गट के भीतर माया ही बसी है, चाहे भले वो वेशधारी हो चाहे बिना वेशधारी हो, जिसके चित्त में माया बसी है तो वो माया को अधिक से अधिक बढ़ाने का ही यत्न करे। हाँ, तो उसको धंधा भी करना पड़ेगा और फिर दाम कमाएगा, अधिक से अधिक धंधा करेगा। जो विद्या रहे न लेस अविद्या हाण दबावे, कह रहे महाराज माया के जोर से विद्या सब चले जाती है, अविद्या आ जाती है। माया मद छक मान से इंद्रिया बदे विकार, कह रहे महाराज माया का मद और मद में छके रहते, अपने मान से, सम्मान से पूजित कहलाने लगते हैं, बड़े कहलाने लगते हैं, मोटे कहलाने लगते हैं माया से। तो महाराज कह रहे हैं कि उनके इंद्रियों के विकार भी बढ़ जाते हैं, भोगों की वृत्ति माया की अधिकता से बढ़ जाती है। कोई बैरागी होई जो करे माया को सत्कार, संत जमपाल में महाराज फरमा रहे हैं। खोट कड़ा माया धूतारी धूता धूती करी है, गुरु चेला जेठा गुरु भाई माहो माई लड़ी है। क्रोध उपाया धर्म धकाया विरोधी बायक बोले, मुरजादा बीती भांडी फजीती अवगुण रखे न ओले। पंच पचोट्या सुलझे नाही चढ़ी दरबार पुकारे, रामचरण या करण भंडेड़ो यूं साधु जन तस्कारे। कह रहे महाराज खोट कड़ा माया धूतारी, ये माया जो है धूतारी है, दूत है, अनेक प्रकार की खोटी कला सिखाती है और धूता धूती करी, ये धूत बना देती है। और गुरु चेला जेठा गुरु भाई माहो माही लड़ी, सबके अंदर लड़ाई करा देती है। किस किस में लड़ाई करा देती है? सब लड़ते किस लिए? हाँ, सब में ये माया लड़ाई कराती है। माया का चरित्र है महाराज, माया का स्वभाव बता रहे। जितना माँ बाप ज्यादा छोड़ जाते हैं उतने बच्चे लड़ते हैं, जिसके पास कुछ नहीं रहता है क्या लड़ेंगे, अपने वजह से उसके पास ये रह गया, उसके पास ये रह गया, जितना ज्यादा करना पड़ता उतने। वही माया का स्वभाव ही ऐसा ही है ना। कह रहे कि गुरु चेले में भी लड़ाई करा देती माया। मेहनती के लिए लड़ते हैं कि मेहनत पद पे मैं बैठूंगा, गादी की मेहनती की गादी की लड़ाई होती है। तो गुरु चेला जेठा गुरु भाई माहो माई लड़ी, सब अंदर के अंदर ये सबको लड़ाई करा देती माया। ऐसी है इसका स्वभाव चरित्र, इसके लिए सब लड़ पड़ते हैं। मतलब गुरु चेले भी नहीं ठहरते, गुरु चेले तो ज्ञान का कार्य करते ना, उनके लड़ाई झगड़ा क्या काम माया से, लेकिन वो भी मेहनती के लिए लड़ते हैं। स्थान बना लेती है अपना। हाँ,
जी गुरु जी ने कहा माया ज्यादा हो तो चलवान मार धन ले जाओ। हाँ, मार के वो महंत बन जाता है। धन ले जाओ। कोई नहीं बचा हुआ है, सब ये दूसरे में उड़ इंसान की बचा। और क्या करती है माया का चरित्र स्वभाव के साथ? क्रोध उपाया धर्म दकाया विरोधी बायक बोले। ये क्रोध उपाती है माया। क्रोध आता है ना अपने को, तो ये किसके चरित्र की वजह से आता है? माया ही चरित्र दिखा रही है, क्रोध आ रहा है इसका मतलब। क्रोध आने का तात्पर्य माया का चरित्र आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो क्रोध उपाया, क्रोध भी यही उपाती है। धर्म धकाया, धर्म को धक्का मारती माया। धर्म क्या है? अपने आत्मा के कल्याण को ये माया होने नहीं देती है, उसको धक्का मारती। धर्म क्या? अपने आत्मा का कल्याण करना ही धर्म, लेकिन आत्मा के कल्याण को करने नहीं देती, होने नहीं देती। धर्म धकाया और विरोधी बायक, ये माया जो है ना, अच्छे अच्छे में बेर विरोध करा देती, बेर करा देती, विरोध करा देती। ऐसा माया का चरित्र है, स्वभाव। खास से खास, घनिष्ठ से घनिष्ठ में माया बेर करा देती, लड़ाई करा देती है, झगड़े करा देती है। कराती कि नहीं? करा देती, कराती है। और इतना दिन लुगाया तो फ्री नहीं थी, बस थोड़ा बहुत राम को नाम ले लेता जो हम लोग के जमाने में थी। बस अब तो बस छोड़ने गई माया की लाठी बार भी समझती जा रही बात माने काम दूसरे से कोई मिला गया आदमी में कहीं गया अपन लोग थोड़ा बहुत तो घर में ना अपने माया में डाले तो करो या बात तो करा घर में भी चलो है थोड़ा कई तो ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं। अब जब आपका लुगाया भी फोन करेगा जो बात है कि रोटाएं मुश्किल हो गई ऑनलाइन काम करेंगे क्या? ऑनलाइन अभी चलती है कोई ऑनलाइन ऑनलाइन भी करें। तो कह रहे महाराज, मुर्जादा बीती भांड फजीती, ये माया जो है सबकी मर्यादा को इसने बिता दिया। कोई मर्यादा रखते ही नहीं है माया के लिए, सब अपनी मर्यादा को भूल गए। मतलब सबके लिए प्रदान क्या हो गई? माया प्रदान हो गई। माया की प्राप्ति के लिए अपनी मर्यादा को भूल सब गए। मर्यादा भी कहानी भी ऐसी हो गई ना, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया में बड़ो माने तो आदमी सब पीछे भाग रहे। तो सही पूछो तो सब विरोधी माया का ही है। लड़ाई झगड़े माया की। सब माया में है। कोई राम जी की प्राप्ति के लिए कोई लड़ता देखा क्या? कोई नहीं करता। जबकि सार चीज तो वो है, उसके लिए लड़ना चाहिए। हाँ हाँ, लड़ाई उसके लिए करनी चाहिए। कोई रावण नहीं ले रहा, तो बात होगा तो भी माया की बात करता तो कुछ साल भाई कंपटीशन होना चाहिए तो राम जी की प्राप्ति में होना चाहिए कि मेरे को पहले मिलने चाहिए राम जी। लेकिन सब कंपटीशन होता है माया का। भगवान बोले ना लालच भी बुरा नहीं है, करो राम नाम का लालच भक्ति का करो। करो ना। लोग भी बुरा नहीं है, लोग करो तो भगवान के नाम का करो। मैंने इतना तो जोड़ दिया, ये लोग तो काम नहीं आ रहे। तो कह रहे माया के लिए मुर्जादा बीती भांड फजीती। फिर ये क्या होता है? फिर ये फजीती कराती माया। भाई जब किसके घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आस पड़ोसी क्या करते हैं? फजीती करते हैं। हाँ, देखो इनके घर में इतना अच्छा होने के बावजूद भी लड़ रहे हैं। फिर क्या होता? फजीती होती। ये फजीती किसने कराई? माया के चरित्र नहीं कराई फजीती। भाई भाई का बैर हो जाता है माया के चक्कर में। वो भाई ज्यादा ले गया, वो भाई कम ले गया, अब तो भाइयों में तो कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। अभी तो देखो कलयुग में क्या हो रहा है। तो अवगुण रखे न ओले। तो जी में संतोष हो तो कंजूस होना। और क्या करते हैं महाराज? ये माया का चरित्र आगे बता रहे, समझा रहे कि पंच पचोटिया सुलझे नाई। ये माया का विवाद इतना बढ़ जाता है हाँ, कि भाई पंच बैठते हैं फिर उसके सुलझाने के लिए। पंचायत लगती है इसको सुलझाने के लिए, कोर्ट कचहरी लगती है इसको सुलझाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं सुलझते। मैटर आगे सालों साल तक
चलते रहते। और राजेंद्र भाई थी, उसके इतनी माया है, उसको जेल जाना पड़ा, भाई भाई इतने लड़े ना माया के बीच में, बहुत मुश्किल से उसका सुलझाना होता है। ज्यादा माया छोड़ दे, ज्यादा दिक्कत होती है। यही बात महाराज बता रहे कि पंच पचोटिया सुलझे ना ही, पंच में, पंचायत में, कोर्ट में, कचहरी में, इसके मैटर सुलझते नहीं है, चलते ही रहते हैं। 100 साल सुलझेगा, जब तक माया को कोई छोड़ता नहीं है, सुलझेगा कैसे? और चढ़ी दरबार पुकारे, क्या कह रहे महाराज, दरबार में चढ़कर फिर पुकारते हैं कि मेरे को, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे को कम मिली। दरबार में राजा के पास पहुंच जाते हैं न्याय कराने, माया के लिए। अरे भाई जाना है तो तुम राम जी की प्राप्ति के लिए जाओ ना। वहां तो कोई नहीं जाता राम जी की प्राप्ति के लिए, सब माया की प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो राम चरण या करण भंडेड़ो, यूं साधु जन तस्कारे। कह रहे हैं कि महाराज ये माया जो है ना, ये अपने मनुष्य जन्म को भंडेड़ा कर देती है, बांट देती, खराब कर देती है, बेकार कर देती है। व्यर्थ में ही इस माया के लिए चला जाता है शरीर, जो देव दुर्लभ प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, वो ऐसे ही माया के अंदर नष्ट हो जाता है। इसीलिए यूं साधु जन तस्कार है, इसलिए भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन, जिन्हें चौथा पद प्राप्त करना है, संतों का देश प्राप्त करना है, रामजनों का देश प्राप्त करना है, जो मुमुक्ष है, परम मोक्ष में जाना चाहते हैं, वो इस माया को प्रधानता नहीं। यदि माया को ही प्रधानता देने में लगे रहे तो चौथे देश का राज्य छूट जाए, चौथे देश का साम्राज्य, चौथे देश का आनंद जो हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा, उससे वंचित रह जाओगे। उसको प्राप्त करना है तो थोड़ा सा माया को प्रधानता देना कम करो, बंद कर दो। बंद तो कर नहीं सकते, देनी तो पड़ेगी, शरीर है तब तक, लेकिन उतनी नहीं देनी है जितनी देते। प्रारब्ध में लिखिए तो मेरे भगवान बोलते हैं उसका यूज करो, मना नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में भगवान को मत छोड़ो। पर अपन उसके चक्कर में छोड़ते हैं सारा। कितनी तरह की माया भी एक तरह की थोड़ी बनाई है, 8 प्रकार की माया बनाई है। ये शरीर भी माया है, शरीर माया, ये धन संपत्ति माया है, पोता माया, और करामात करचूत हृदय सिद्धय, ये भी माया है, चमत्कार। तो महाराज तेरे शरीर जो माया है, ये तो तारने का काम करती है, बड़ी मुश्किल से, ये भी माया का ही बना हुआ, लेकिन ये तारने का काम करती है। और संसार की माया भी काम आती है शरीर के लिए, हाँ, लेकिन करामात करतूत सिद्धय है, जिसमें उलझ जाते हैं तो भक्ति में पीछे रह जाते हैं। महाराज कह रहे माया संग अतीत को सुख नहीं बरते कोई, माया के संग अतीत को कोई सुख नहीं है। राम भजन सो ना बने दुख दाजन नित होय, दुख दाजन नित होय जगत सुई गति नीची, आशे उतर जाए कदे आवे नहीं ऊंची, रामचरणता कारणे तू मति आदर जे सोय, माया संग अतीत को सुख नहीं बरते कोई। अतीत किसको कहते हैं? साधु, सन्यासी को, बैरागी, वेशधारी को। तो कह रहे हैं कि महाराज यदि माया का संग करे तो उसे कभी भी सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। क्यों? उसका कारण पता है, क्योंकि एक तो वो माया को त्याग किया है, गर्भस्थी को छोड़ के आया, और फिर वापस आकर माया में लग गया, वो ज्यादा दुखी हो गया, ज्यादा दुखी हो गया, दोषी हो गया, दोषी हो गया। में रहते हैं, वो बच्चे कोई बात नहीं, साधु बन के किया तो वो किसके समान है? उल्टी करके तो कह रहे इस माया के कारण राम भजन सो ना बने। साधु तो राम भजन करने के लिए बना था, लेकिन माया में लग गया फिर से, तो फिर राम भजन नहीं बनेगा, चित्त में भावट माया की रहे। राम भजन सो ना बने दुख दाजन नित होय, हमेशा माया का दुख दाजन ही लगा रहेगा। दुख दाजन नित होय जगत सुई गति नीची, उसकी गति जो है महाराज कह रहे गृहस्थियों से भी नीची हो जाएगी।
क्योंकि उल्टी करके चाट गए। ये काम कौन करता है? कुत्ता। कुत्ते की गति होती है। आशे उतर जाए कदे आवे नहीं ऊंचे। कह रहे महाराज वापस फिर कभी ऊंचा नहीं आ पाएगा। इतनी ये नीचे उतार देती माया कि वापस निकल नहीं पाएगा इस माया के गर्त से, दलदल से। रामचरणता ने तुमती आदर जे सो। इसलिए महाराज सुनने वालों को कह रहे हैं कि आप इस माया का आदर मत देना, यानी इसको प्रधानता मत देना, आदर मत देने का मतलब महत्व मत देना इतना। माया संग अतीत को सुख नहीं बरते को। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज के धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान सब ने राम राम सा।